अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है बोर्ड पर्सपेक्टिव से कि फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप लोगों ने इनकम स्टेटमेंट के साथ साथ बैलेंस शीट भी बनानी होती है। ठीक है, अगर बेसिक डिस्कस करूँ मैं आप लोगों से, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेटे हमारे पास दो पार्ट होते हैं। नंबर 1 पार्ट आपके पास होता है इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, एंड सेकंड पार्ट इज़ योर बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट हमारे किन नेचर ऑफ़ अकाउंट्स पे बेस करती है और बैलेंस शीट कौन कौन से नेचर ऑफ़ अकाउंट्स पे बेस करती है, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले हमने ये चीज़ लर्न करी है कि हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हमारे पास दो पार्ट हैं। नंबर 1 इज़ योर इनकम स्टेटमेंट एंड नंबर 2 इज़ योर बैलेंस शीट। ये दो हमारे पास इसके मेन पार्ट्स हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस करती है इनकम स्टेटमेंट एंड देन बैलेंस शीट। ठीक है, अब हमारे पास इनकम स्टेटमेंट पे अगर मैं बात करूं तो इनकम स्टेटमेंट हमारे पास बेस करती है नेचर ऑफ अकाउंट्स, डेट इज़ योर रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, हमारे पास कितने नेचर ऑफ़ अकाउंट्स हैं? आप लोगों के पास 5 नेचर ऑफ़ अकाउंट्स होते हैं। ये अगर आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स हमारे याद हों, अपने लेक्चर्स देखे ही होंगे बेटे, हमारे पास 5 नेचर ऑफ़ अकाउंट्स हैं, AELCR। ठीक है, ये 5 नेचर ऑफ़ अकाउंट्स हैं आपके पास। इन 5 नेचर ऑफ़ अकाउंट्स में से हमने जो इनकम स्टेटमेंट को डिस्कस किया है, इनकम स्टेटमेंट बेस करती है रेवेन्यू पे और एक्सपेंसेस पे। ठीक है, और अगर मैं आपके पास बैलेंस शीट BS बैलेंस शीट की बात करूं तो बैलेंस शीट हमारी कौन सी नेचर ऑफ़ अकाउंट से बेस करेगी? एसेट, लायबिलिटी एंड देन कैपिटल। कितनी नेचर ऑफ़ अकाउंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं? मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं कि हमारे पास 5 नेचर ऑफ़ अकाउंट्स हैं। ये आपके पास 5 नेचर ऑफ़ अकाउंट्स हैं: एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू। ठीक है, इन 5 नेचर ऑफ़ अकाउंट्स को अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ तो इनकम स्टेटमेंट बेस करती है रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस पे और बैलेंस शीट बेस करती है एसेट, लायबिलिटी एंड देन कैपिटल, जिसको हम इक्विटी भी कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपके साथ बैलेंस शीट का एक स्ट्रक्चर फॉर्म करूँगी। स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस शीट बेसिकली कैसे होता है? अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो बैलेंस शीट खुद हमारे पास एक टी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? एक टी स्ट्रक्चर होता है। दिस इज़ अ टी। सो स्ट्रक्चर ऑफ अ बैलेंस शीट इज़ अ टी स्ट्रक्चर, जिसका ये वाली साइड आपकी डेबिटेड साइड है, दिस वन इज़ योर क्रेडिटेड साइड। यहाँ पे आपके पास सारे एसेट्स आ जाएंगे डेबिटेड साइड पे, और आपके पास क्रेडिटेड साइड पे इक्विटीज़ होंगी। इक्विटीज़ का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, सो इसको स्टार्ट करती हूँ अभी आप लोगों के साथ। जी बेटे, बैलेंस शीट के लिए मैंने एक बड़ा सा टी आप लोगों के लिए बना लिया है। इस टी के टॉप पे सबसे पहले हमने नेम ऑफ़ द फर्म मेंशन करना है। ABC इज़ द नेम ऑफ़ द फर्म। देन हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? वी आर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। ठीक है, एंड देन आप लोगों ने लिखना है एज ऑन एंड देन नेम ऑफ़ द मंथ December 31st 2018। सपोज आपके पास ईयर 2018 गिवन है, मंथ December 31st है। ये जो 3 लाइंस है, नेम ऑफ़ द कंपनी एट द टॉप, देन बैलेंस शीट एंड एज ऑन December 31st, ये एसेंशियल पार्ट होते हैं। बोर्ड पर्सपेक्टिव से आपके पास इस पर मार्क्स गिवन होते हैं, तो काइंडली आपने ये 3 लाइंस को लिखना नहीं छोड़ना है। ठीक है बेटे, उसके बाद मैंने आपको ये टी स्ट्रक्चर दिखाया है जो कि बैलेंस शीट का है। मैं इसको फिलअप कर रही हूँ। इसके डेबिटेड साइड पे मैं सारे एसेट्स को मेंशन करती हूँ, क्रेडिटेड साइड पे मैं आप लोगों के साथ इक्विटीज़ लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये जो बैलेंस शीट का हमारे पास फॉर्मेट है, इसको हम वर्टिकल फॉर्मेट कहते हैं। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूँगी। हम लोग अगर सिंध बोर्ड की बात करते हैं, कराची बोर्ड की बात करें, तो कराची बोर्ड में बेसिकली हमारे पास वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट आता है। ठीक है, हम एसेट्स की बात करते हैं। एसेट्स में सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख लिया है जनाब आपके करंट एसेट्स लिख लेते हैं पहले हम लोग। करंट एसेट्स, नेम ऑफ द करंट एसेट्स, ओके सॉरी आई फॉरगॉट इट, मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रही थी करंट एसेट्स, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। करंट एसेट्स, देन करंट एसेट्स में सबसे पहले आ जाएगा मेरे पास कैश, बैंक, अकाउंट रिसीवेबल। जितने भी हमारे पास करंट एसेट्स हैं हम उनके नेम मेंशन कर देंगे। ठीक है, दिस आर योर करंट एसेट्स। देन हमारे पास जो भी फिक्स एसेट्स गिवन होंगे हम फिक्स एसेट्स के नेम मेंशन कर देंगे। फिक्स एसेट्स आर योर बिल्डिंग,
जी बेटे, ये हमारे पास इस वक्त बैलेंस शीट हमने फॉर्म करी है। हमने अपने करंट एसेट्स में कैश, बैंक अकाउंट, रिसीवेबल एंड ऑफिस सप्लाईज लिखना है। देन फिक्स एसेट में हमारे पास फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, इनकी वैल्यूज़ आ गई हैं। एट दी एंड हमने करंट एंड फिक्स एसेट्स को टोटल करके टोटल एसेट्स में यहाँ पर वैल्यूज़ लिख ली हैं। मैं आपके सामने अगर वैल्यूज़ मैंशन करूँ, हमारे पास सपोज स्मॉलेस्ट वैल्यू ले रहे हैं, कैश इज़ योर 5000, बैंक अगेन इज़ योर 5000, अकाउंट रिसीवेबल इज़ योर 10,000, ऑफिस सप्लाईज़ इज़ योर 10,000। इन सब का जो हमारे पास सम आएगा, इसको मैं यहाँ पे लाइन लगाऊंगी एंड देन मैंने थोड़ा सा इसको हटा के यहाँ पे 30,000 मेंशन किया है। मींस इस वाले कॉलम में इन सबको सीरीज़ में लिखना है, देन इसके फुटिंग पे एक लाइन मेंशन करनी है एंड देन हमने इसको थोड़ा लेफ़्ट लाइन करके लिखना है इसका टोटल। ठीक है, साइमल्टेनियसली मैं फ़र्नीचर की वैल्यूज़ भी आपके सामने मैंशन करती हूँ। 20,000 फर्नीचर, देन अगेन 30,000 स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ ले रही हूँ ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्टेस्ट हो जाए। एंड देन हमारे पास इन सब का टोटल जो आंसर विल बी ओवर हेयर 60,000. The sum of current assets and your fixed asset will be 90,000 which is your total assets and you have to write it down in the footer. ठीक है, और फिर आपने इसको यहाँ पे डबल लाइन लगा देनी है, सॉरी, एंड देन आपको यहाँ पे डबल लाइन में। इसकी दूसरी साइड आपके पास करंट एसेट्स की है। करंट एसेट्स में हमारे पास जितने भी अकाउंट्स पेबल होते हैं, जैसे कि हमारे पास बेटे रेंट पेबल, नोट पेबल, वेजेस ड्यू, आउटस्टैंडिंग सैलरीज़, अक्रूड सैलरीज़, ये सारी आपके पास करंट लाइबिलिटीज़ का पार्ट है। हमने यहाँ पे अकाउंट रेंट पेबल लिखा है, ठीक है, एंड देन हम लिख रहे हैं यहाँ पे वेजेस ड्यू। मैं आपके पास इसकी वैल्यूज़ पुट करती हूँ। यहाँ पे मेरे पास 20,000 एंड देन 10,000 अगेन, ये आपके पास करंट लाइबिलिटीज़ हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में अगर आपके पास लोन गिवन है, उसकी वैल्यू आप यहाँ पे 30,000 मेंशन कर दें। टोटल आपके पास लाइबिलिटीज़ कितनी आ रही हैं इस वक्त? आपके पास है 60,000 इज़ योर लाइबिलिटी। ठीक है, नाउ अगर आपको यहाँ पे मिस्टर अली का कैपिटल मेंशन करना है, मिस्टर अलीज़ कैपिटल, ठीक है, तो अली का कैपिटल सपोज़ आपको नहीं पता, कैलकुलेट हम कर सकते हैं। सिंपल सी वर्किंग करेंगे, वर्किंग की आपने यहाँ पे हेडिंग डाल दी है, ठीक है। फॉर्मूला पुट करना है, कैपिटल इज़ इक्वल्स टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज़। एसेट्स का टोटल है इस वक्त आपके पास 90,000 बेटे, लाइबिलिटीज़ आपके पास हैं 60,000। नाउ एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ इक्वल्स टू योर कैपिटल विच इज़ योर 30,000 एंड देन यू विल पुट द वैल्यू 30,000 ओवर हेयर। नाउ यू कैन सी टोटल लाइबिलिटीज़ एंड total capital is equals to 90,000. So your balance sheet is proof. It means your total assets is equals to total liabilities. You can see over here, you can see very clearly. So your total assets is equals to total equities, which is 90,000. Your debited side is equals to your credited side, which proves your accounting equation. Thank you so much. This is all for today. In the next video I will share with you the steps of income statement and how to calculate the cost of goods sold. So keep watching my videos. Thank you so much. Allah Hafiz.